नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान में नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की एंट्री के साथ ही माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब काम तेज होगा, ग्रोथ बढ़ानी है, नए निवेश लाने हैं और 2047 का बड़ा सपना पूरा करना है। राजभवन में राज्यपाल से उनकी मुलाकात से ही ये दिख गया कि सरकार और अफसर दोनों एकदम एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। चलिए आप समझते हैं सीधे साधे शब्दों में कि उनका प्लान क्या है। तो उनका प्लान है 2047 का जो सपना है उसमें वो विकसित राजस्थान को देख रहे हैं। सरकार ने जो बड़ा विजन निकाला है यानी कि डेवलप्ड राजस्थान 2047, श्रीनिवास उसे प्रैक्टिकली जमीन पर उतारने की तैयारी में लग चुके हैं। इसमें 3 सीधी बातें हैं। राज्य की ग्रोथ रेट बढ़ानी है, प्राइवेट कंपनीज और बाहर के निवेशकों को राजस्थान में लाना है और इसी के साथ सरकारी कामकाज को और तेज, आसान और टेक्नोलॉजी वाला बनाना है। यानी कि राजस्थान को 22 साल में एकदम मॉडर्न और तेजी से बढ़ने वाला राज्य बनाना है। दूसरा, प्रशासन में बड़े बदलाव यानी कि काम को आसान, तेज और डिजिटल बनाना है। श्रीनिवास पहले केंद्र की बड़ी समितियों में काम कर चुके हैं, इसलिए रिफॉर्म्स का अच्छा अनुभव उनके पास है। उनके राजस्थान में 3 मुख्य फोकस है। जन विश्वास बिल को आगे बढ़ाना, जिसमें सरकारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी, प्रशासनिक कामकाज में बड़े सुधार करना और टेक्नोलॉजी से जनता और सरकार की दूरी को कम करना। सीधी बात यानी कि राजस्थान नए नवेले सरकारी प्रयोगों का मॉडल स्टेट बन जाएगा। और अब जरूरी सेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और उद्योग को लेकर इनकी नीतियां बहुत ही ज्यादा साफ है। कलेक्टर्स के साथ बड़ी मीटिंग करके उन्होंने ये कहा कि अब हर सेक्टर में आधा अधूरा नहीं, फुल डेवलपमेंट मॉडल अपनाया जाएगा। यानी कि एक दूसरे विभागों को अच्छे से मिलकर काम करना होगा, शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना होगा, जिलों में लोगों को सरकारी सुविधाएं जल्दी और आसान तरीके से मिलेंगी। उनका कहना साफ है कि जिले मजबूत होंगे तो पूरा राज्य मजबूत होगा। यानी कि 3 बड़े क्षेत्र जहां बदलाव सबसे पहले दिखने वाला है, उनमें पहला क्षेत्र है शिक्षा का, जिसमें NEP का असली लागू होना शामिल है। नई शिक्षा नीति अब सिर्फ कागज पर नहीं होगी, जमीनी स्तर पर भी लागू करने की कोशिशें तेज होंगी। इसके बाद है स्वास्थ्य, यानी कि इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर पर फोकस होगा। उन्होंने जयपुर में SMS और ट्रॉमा सेंटर का भी हाल ही में दौरा किया था। इससे साफ है कि इमरजेंसी सेवाएं और अस्पतालों की सुविधाएं और मजबूत होंगी। और थर्ड सेक्टर है कृषि और IGNP में नए प्रयोग। राजस्थान पहले भी कृषि और सिंचाई मॉडल में आगे रहा है और इसे अब टेक्नोलॉजी से और मैनेजमेंट से और बेहतर बनाया जाएगा, यही उनका विजन है। अब जो बड़े इवेंट होने वाले हैं उन पर भी पैनी नजर है। श्रीनिवास बड़े इवेंट्स को सिर्फ शो नहीं मानते हैं, इनकी वजह से राजस्थान में निवेश का रास्ता भी खुल सकता है, जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ये गए थे। अभी राजस्थान को ये दिखाना है कि यहाँ बड़े स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से हो सकते हैं। इसके बाद है प्रवासी राजस्थानी दिवस, जो 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाला है। ये बड़ा इवेंट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर 13 नई नीतियां बनेंगी, कॉफी टेबल बुक लॉन्च होगी, प्रवासी सम्मान अवार्ड भी दिया जाएगा और इस इवेंट से विदेशों से भी निवेश आने का रास्ता खुल सकता है। मुख्य सचिव का खुद का ही कहना है कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के आभारी हैं। इससे ये साफ है कि दोनों स्तर पर उन पर पूरा भरोसा जताया गया है और यही किसी बड़े बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी होती है। और इसी तरीके से अगर इन्होंने साबित कर दिया कि 2047 वाला राजस्थान कैसा होगा, जो कि अभी सपना लगता है, लेकिन शुरुआती संकेत तो मिल रहे हैं और वो यही बताते हैं कि निर्णय भी तेज होंगे, काम भी तेज होगा और जिलों को मजबूत भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में भी बड़े बदलाव दिखाई देंगे और राजस्थान की छवि एक रिफॉर्म फ्रेंडली स्टेट की तरह और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो वी श्रीनिवास काम करने आए हैं और तेजी से काम होते हुए भी दिखेंगे और जिस तरीके से उन्होंने धड़ल्ले से काम शुरू कर दिया है, उम्मीद यही है कि उनका विजन यानी कि हमारा राजस्थान जैसा वो चाहते हैं वैसा वाकई में हो जाए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।